हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद हर्षित। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना 9th वीडियो, जिसमें हम लोग लेके आ रहे हैं आईपीओ का सेकंड टॉपिक। हम लोग ने आईपीओ को पहले टॉपिक है बहुत बेसिक और अच्छे ढंग से जाना है। बेसिक लेवल पूरा क्लियर हो गया आईपीओ का। पहले वो वीडियो देखिएगा, फिर इस वीडियो में जंप करिएगा, डायरेक्ट इस वीडियो में मत आइएगा। इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं उस कंसेप्ट के बाद, बेसिक के बाद थोड़े से एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं हम लोग। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पढ़ते हैं आज की वीडियो में। पहला टॉपिक जो हम लोग का वीडियो का है वो है फिक्स्ड प्राइस वर्सेस बुक बिल्डिंग आईपीओ। देखिए, आईपीओ दो रकम का होता है, एक बुक बिल्डिंग, एक फिक्स्ड प्राइस वाला। ठीक है, तो फिक्स्ड प्राइस आईपीओ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड प्राइस आईपीओ? पहले ये समझते हैं। कंपनी एक फिक्स्ड प्राइस सेट करती है आईपीओ का। वो प्राइस रेंज नहीं देगी, कंपनी प्राइस रेंज नहीं देगी। इसमें कंपनी ये क्या करेगी, फिक्स प्राइस सेट कर देगी आईपीओ का, 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया एक फिक्स प्राइस सेट कर देगी जो दिया हुआ है। इन्वेस्टर इसी प्राइस पर अप्लाई करते हैं। इन्वेस्टर्स इसी प्राइस पे अगर आपको अप्लाई करना है आईपीओ के लिए, आपका कोई चारा नहीं है, आपको 100 रुपये पे अप्लाई करना पड़ेगा। आपको ऐसा वेरिएशन इसमें नहीं मिलेगा, इसमें आपको ऐसा वेरिएशन नहीं दिखने मिलेगा। ठीक है, डिमांड बाद में पता चलती है। हाँ, डिमांड बाद में मालूम चलेगा कितना क्या डिमांड है, जो सब में होता है। प्राइस पहले से डिसाइड होता है। हाँ, प्राइस पहले से डिसाइड होता है कि हम लोग को इतना 100 रुपया रखना है। ठीक है, प्राइस डिसाइड ऑलरेडी होता है। इससे काफी अलग है, इसमें डिसाइड प्राइस बाद में होता है, 100 से 120 के बीच में फाइनल प्राइस। बट सब लोग 100 पर अप्लाई करते तो डिसाइड इसमें पहले हो जाता है। ठीक है, अब बुक बिल्डिंग आईपीओ के बारे में बात करते हैं हम लोग। कंपनी प्राइस बांध देती है, 100 से बैंड देती है, सॉरी वेरी सॉरी, 100 से 120, जो मैंने कल आपको दिखाया कि कंपनी 100 से 120 का प्राइस बैंड आपको दे देती है। आपको इसमें से किसी एक प्राइस को, किसी एक नंबर को लेना है, 118, 19, 105, कुछ किसी भी, आप उस नंबर पे, उस प्राइस पे अपना स्टॉक्स, अपना जो लॉट है वो बाई कर सकते हैं। इन्वेस्टर अलग अलग प्राइस पे बिड कर सकते हैं, जो मैंने बोला, अलग अलग प्राइस पे बिड अप कर सकते हैं। डिमांड के बेसिस पर फाइनल प्राइस डिसाइड होता है, और जहां जहां डिमांड रहेगा मार्केट वही प्राइस डिसाइड कर लेगा। ज़्यादा डिमांड इक्वल्स टू हायर प्राइस। जितना ज़्यादा डिमांड रहेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन रहेगा, उतना अच्छा प्राइस रहेगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू कंपनी का अच्छा रहता है। ठीक है, तो जैसे फाइनल प्राइस डिसाइड हो गया 120, इसमें दिखा रहा है जितना। टुडे मोस्ट आईपीओज यूज बुक बिल्डिंग मेथड। आज के ज़माने में ना ये मेथड नहीं चलता है, लगभग नहीं, बंद हो गया है। मोस्टली बुक बिल्डिंग आईपीओज चलता है, मतलब चलता है बट बहुत रेयर, 100 में 1%, 2%। आज के ज़माने में बुक बिल्डिंग आईपीओज का बोलबाला है। ठीक है, हर एक आईपीओ बुक बिल्डिंग होता है। हर एक आईपीओ आपको रेंज देता है अमाउंट का इन्वेस्ट करने के लिए, 100 से 120, या कोई भी रेंज जो कंपनी प्रोवाइड करेगी। आइए एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, जो मैं पिछले वीडियो में दिखाया था, फिर वैसे दिखाता हूँ, क्लियर करता हूँ। तो ये ब्रोकर का एग्जांपल है। मैंने कंपनी खोल के रखा है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सीटीएस ट्रांजेक्शन का। देखिए, आपको प्राइस रेंज दिया गया 99 से 99 से 100 तक का। 99 से 100 तक का वो प्राइस रेंज दिया गया, आपको फिक्स नहीं दिया। तो ये बुक बिल्डिंग मेथड से आईपीओ रिलीज किया गया कंपनी द्वारा। अब बुक बिल्डिंग मेथड से कंपनी द्वारा आईपीओ रिलीज किया गया। ओके, ठीक है, आइए चलते पीछे। हाँ, आगे हम लोग समझते हैं। आईपीओ रिजर्वेशन क्या होता है, ये तो क्लियर हो गया। आईपीओ रिजर्वेशन क्या होता है? ठीक है, अब फिक्स्ड प्राइस आईपीओ बुक बिल्डिंग आईपीओ में क्या अंतर है रिजर्वेशन में? फिक्स्ड प्राइस आईपीओ मैंने बोला आपको अभी क्या काम का आता है। ठीक है, फिक्स्ड प्राइस आईपीओ क्या काम का आता है? फिक्स्ड प्राइस में क्या होता है, एक प्राइस देता है, वेरिएशन नहीं रहता, 120 200 वाला वेरिएशन नहीं रहता, एक फिक्स्ड प्राइस रहता है, फिक्स्ड प्राइस रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है ना, 50% रिटेल इन्वेस्टर्स, ये आपको सभी देता है, ये कंपनी को सभी प्रोवाइड करता है। ये ऐसा कोई नहीं है मन से बना हुआ है, ये रजिस्टर्ड, ये कंपनी को अपना मिलता है। तो ये फिक्स अमाउंट रहता है 2 लाख। रिटेल इन्वेस्टर को 2 लाख मेनली यही होता है, और बिग इन्वेस्टर को 2 लाख, मतलब 50-50 लाख। आप समझिए, एग्जाम्पल फिक्स प्राइस का 1 करोड़ का आईपीओ है और ₹100 प्राइस है। ठीक है, एक शेयर का
तो आप 2 लाख तक एज अ रिटेल इन्वेस्टर निवेश कर सकते हैं, एज अ बिग इन्वेस्टर आप 2 लाख निवेश कर सकते हैं। फिक्स्ड प्राइस आईपीओ में ऐसा होता है, बट बुक बिल्डिंग आईपीओ जो इंपॉर्टेंट है समझना है आपको, आपको मेरे हिसाब से यही समझना इंपॉर्टेंट है आज के लिए, ठीक है, क्योंकि ये काम बहुत हद तक नहीं होता अब, पर 2 मेथड होता है जानने का, 2 मेथड जान के रखिए। 50, अब बुक बिल्डिंग में क्या होता है ना, 50% आईपीओ, 50 लाख, 35 लाख, 15 लाख, 15%, 35%। आप ये जो परसेंटेज देख रहे हैं ना, ये हर सेक्टर के लिए अलग अलग बांट दिया गया है, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज आपको दिया गया है, ठीक है, इस पे क्या होता है, आप देख रहे हैं 50 लैक्स अलॉट किया था, 1 करोड़, अगर 1 करोड़ रुपए का अगर कंपनी को फंड चाहिए, तो इसमें से QIB, जिसको बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, MIF, अगर आपको ये सब फुल फॉर्म जानने में दिक्कत होती है तो फुल फॉर्म के विषय मत जाइए, जान के रखिए, मैं आपको सब बता देता हूँ, बट ऐसा नहीं कि फुल फॉर्म जानने का काम होता है, आपको काम सीखना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, बजान के सब रखिए। MIF का फुल फॉर्म होता है मार्जिन इन्वेस्टमेंट फंडिंग, ठीक है, आपको सब चीज़ पता होना चाहिए। और आपको जो HNI देख रहे हैं आप, और NNI देख रहे हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये सब फुल फॉर्म होता है सब चीज़ का, आइए समझते हैं। 50 लाख जाता है बड़े लोगों को, मतलब 1 करोड़ से 50 लाख बांट दिया गया बड़े लोग को, कि आप लोग इतने तक का अमाउंट हम लोग को दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते आप लोग, रिटेल इन्वेस्टर लोग यानी हम लोग, आप लोग आप लोग ज्यादा नहीं दे सकते, आप लोग 2 लाख तक का अमाउंट हम लोग को दे सकते हैं, आप लोग 2 लाख तक का अमाउंट हम लोग को दे सकते हैं, इससे ज्यादा आप लोग नहीं दे सकते, ठीक है। और 15 लाख, 35 लाख, मतलब 2 लाख ईच, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक आदमी 2 लाख अप्रॉक्स दे सकता है एक, और 15 लाख, टोटल 15 लाख आप HNI से लेंगे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो होता है उससे आप 15 लाख लेंगे, वो कितने भी हो सकते हैं, पर 1-2 लाख ही तक कर सकते हैं। ये आपको ये इंडिविजुअल अमाउंट दिया हुआ है एक आदमी तक का, कि एक एक इंसान यहां तक कर सकता है, टोटल उसका हाईएस्ट लिमिट यहां तक है, और टोटल कंपनी को जो लिमिट चाहिए वो 35 लाख का है, यहाँ 15 लाख का है, ठीक है, यहाँ 50 लाख का है। अब यहाँ वो 2 लाख एक आदमी करे, 2-2 लाख करके, या कम कम करके बहुत सारे आदमी करे, पर हाईएस्ट एक आदमी का लिमिट 2 लाख दिया गया। तो 1 करोड़ ऐसे बढ़ता है, प्राइस बैंड है, इस प्राइस बैंड में कोई प्राइस सुन के उस पर आपको खरीदना है आईपीओ, तो आप कहीं ना कहीं ये खरीद खरीद के ये जो 100 120 में सब अलग अलग प्राइस चुनेंगे, ये अपना अलग प्राइस चुनेगा, ये अपना अलग प्राइस चुनेगा, ये अपना अलग प्राइस चुनेंगे, ये चुन के कंपनी को, इन 3 को चुन के कंपनी को आप 100 करोड़, आप 1 करोड़ एंड द एंड ऑफ द डे दोगे, ठीक है, ये 3 कंपनी को 1 करोड़ देंगे, QIB, रिटेल और HNI, ठीक है, बुक बिल्डिंग में ये होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत अजीब था, आपको इजी वे में समझा दिया मैंने, ठीक है। 1 करोड़ आईपीओ टिपिकली अलॉट लाइक दिस, 1 करोड़ के आईपीओ मेनली ऐसे ही अलॉट होते हैं, ठीक है। आपको ये परसेंटेज अलग अलग भी हो सकता है अलॉटमेंट का, बट एक नॉमिनल परसेंटेज चलता है मार्केट में, मैंने आपको वो समझाया है। आईपीओ टाइमलाइन कैसे होती है, आईपीओ ओपन होता है, आईपीओ एक आईपीओ समझिए, एक कंपनी का आईपीओ जो होता है, एक आईपीओ एक कंपनी का शेयर जो इशू होता है, उसके पीछे क्या क्या होता है। डे 1 वो आईपीओ का मतलब वो शुरू होता है, ये सब प्रोसेस मार्केट से आने का पहले का है, ठीक है, मार्केट में सेकेंडरी मार्केट नहीं, सब प्राइमरी मार्केट का ही है, अभी तक ट्रेड में आया नहीं। आईपीओ ओपन होता है, अप्लाई स्टार्ट होता है आईपीओ के लिए, डिमांड बिल्ड होता है, आईपीओ सब्सक्राइब होता है बहुत लोग से, मोर इन्वेस्टर अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, तो ये स्टेप 1 स्टेप 2 डे 2 3 में ये होता है, आईपीओ 5 दिन तक का आता है, डे 3 5 में क्या होता है, आईपीओ बंद होने लगता है, लास्ट चांस टू अप्लाई आईपीओ, ठीक है, यहाँ तक आईपीओ बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है अलॉट, आपको आईपीओ अलॉट किया जाता है, ठीक है। अगर आपका आईपीओ में अलॉटमेंट आता है तो अच्छा है, नहीं आया तो नहीं है, मतलब आपका काम पैसा रिफंड हो जाएगा, तो कंपनी फिर अलॉटमेंट में फोकस करती है, शेयर अलॉट होता है, और फिर लिस्टिंग होता है कंपनी का सेकेंडरी मार्केट में, यहां से कंपनी का सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग शुरू हो जाता है, ट्रेडिंग स्टार्ट्स, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस होता है, पहले आईपीओ ओपन होगा, डिमांड बिल्ड होगा, आईपीओ क्लोज होगा, अलॉटमेंट होगा, आपके आईपीओ का हो रहा है तो बढ़िया, नहीं तो नहीं, और फिर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करिए। आईपीओ प्राइस 120, बायर सेलर एग्री एट 140, बायर सेलर्स अगर एग्री होते हैं 140,
अगर मार्केट में आईपीओ आया 120 का, ठीक है, वही रेंज में आता है प्राइस। बायर सेलर एग्रीगेट मतलब मार्केट डिसाइड किया, डिमांड सप्लाई देखिए 140 रिलीज करते हैं, तो लिस्टिंग प्राइस 140। तो इसका मतलब क्या हुआ आप समझे? इसका मतलब ये हुआ जो आदमी आईपीओ 120 पे खरीदा है, उसको लिस्ट के समय जब कंपनी लिस्ट होगा, आईपीओ मार्केट में आएगा, तो उसको प्रॉफिट होगा साफ साफ 20 रुपए का मुनाफा होगा। ठीक है, अगर एक लॉट में 5 शेयर खरीद के रखा है एक लॉट का, तो उसको साफ साफ यहाँ पर 100 रुपए का मुनाफा आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे वर्क करता है आईपीओ। लिमिटेड टाइम प्रोसेस। आपको एक कंपनी का आईपीओ कुछ समय के लिए मिलेगा, आपको जिंदगी भर के लिए नहीं मिलेगा आईपीओ में निवेश करने का मौका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइस बैंड वर्सेस लिस्टिंग प्राइस। प्राइस बैंड यही होता है जो मैंने पढ़ा दिया बार बार, यही कंसेप्ट है, वैलिड ओनली थ्रू। और ये सब मैंने पीपीटी बार बार डाला है, किसी को कंसेप्ट में इश्यू होगा तो बार बार क्लियर कर सकता हूँ मैं। लिस्टिंग प्राइस होता है जो आईपीओ बैंड से डिमांड सप्लाई तय होके एक प्राइस जो मार्केट सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होता है, उसको लोग बोलते हैं लिस्टिंग प्राइस। जो आप देखते हैं जिस प्राइस से कंपनी पहले शुरुआत की होगी फेस वैल्यू, वो कंपनी का लिस्टिंग प्राइस रहता है। जो पहला वैल्यू रहता है कंपनी का, लिस्ट प्राइस बोलते हैं उसको। देख लीजिए, प्राइस ब्रांड ये है, फाइनल प्राइस ये है। आप लोग ऐसे लिस्ट कर सकते हैं कंपनी को। ठीक है, यही है, फाइनल प्राइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने वो पार्ट देख लिया है तो आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं या उसको एक बार रीड कर सकते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है वो, इजी कंसेप्ट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आगे का पार्ट। आगे के पार्ट में आपको ये समझना होगा आईपीओ सब्सक्रिप्शन कैसे होता है, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को, आईपीओ सब्सक्राइब का कैसे क्या सीन होता है, और कितना हिस्टोरिक आईपीओ गया हुआ है। हम लोग ये सब टोटल समझेंगे, कंपनी का पूरा वैल्यूएशन वगैरह आईपीओ से कैसे निकाल सकते हैं, कंपनी कितने का आईपीओ दिया, कितने का नहीं दिया। तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और काफ़ी आपको हौच पौच लगेगा, वीडियो में समझ नहीं आएगा हर एक चीज़, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में तो इतना लंबा वीडियो आपको दिमाग से इरिटेट फ्रस्ट्रेट भी कर देगा, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये पार्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट आने की वीडियोस में करते हैं, और इसके बाद भी हम वैल्यूएशन सीखेंगे आईपीओ का। तो एकदम बेफिक्र रहिए, मैं आपको आईपीओ एकदम डीप तक पढ़ाने वाला हूँ। इसलिए दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।